Hi guys, welcome to the English Owl. So पिछली वीडियो में थोड़ा टेक्निकल इश्यूज था. So we are, नए this is the new video. ठीक है. And I hope it is audible now. Comments में please बता दो if it is audible or not. Because मेरी साइड से audible है. It is audible from my side. ठीक है, कमेंट्स में एक बार yes या no कर दो. I'll get to know. ठीक है, audible आ गया. ठीक है. हाँ. So let us start from the very beginning. So basically इस वीडियो में है क्या? बेसिकली जो भी सीईटी में लास्ट ईयर के करंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आए थे, हमने करंट अफेयर्स की कई सारी वीडियोस कर ली है, राइट? उसमें स्टैटिक हमने करा था, बट ये स्टैटिक की डेडिकेटेड वीडियो है, राइट? एंड एक्सपेक्ट क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम हेयर. ठीक है. एंड जो अभी सेशन चल रहे हैं सीईटी के, जो 21st सेशन चल रहे हैं, उसमें भी उसके भी कुछ क्वेश्चन इसमें है. एंड लास्ट ईयर के भी पीवाई क्यूज थोड़े से हैं स्टैटिक जीके के, राइट? सो अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड या एनी अदर पर्सन who is missing out on this, प्लीज उनको ये लिंक भेज दो. ठीक है. दिस इज नॉट अ सेशन यू कैन मिस. ठीक है, मैं स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ, यू कैन नॉट मिस दिस. ठीक है. ओके. स्ट्रैटेजी के बेसिकली ये सीईटी में आई थी एंड दिस विल हेल्प यू इन ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम, लाइक. ठीक है. बट बेसिकली आज फोकस सीईटी पे रखने वाले हैं. ठीक है. ओके. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. बिकॉज स्ट्रैटेजी का डज नॉट चेंज. ठीक है. इट रिमेन्स सेम ओनली. एक एग्जाम से उठ के दूसरे एग्जाम में आती है. ठीक है. So our first question here is, what is the length of a solar cycle? What is the length of a solar cycle? ठीक है. I have 10 people watching, so अपने अपने answers please A B C D, and then I'll explain कि what is a solar cycle and ये है क्या basically. 100 years, 11 years, 1 year or 6 months. Waiting for answer. ठीक है. So इसका आंसर है 11 years. So basically okay, 11 or 100. Yes, Onika, this is also for CUET PG. ठीक है. Basically for it is also for CUET PG. हाँ. सुरभि बैठ से 11 और 100. So basically 11 years है इसका आंसर, right? Solar cycle basically होता क्या है? ठीक है. It is basically periodic change in the sun's activity between the time where we can observe the most and least number of sunspots. ठीक है. सो ये जनरली 11 साल में एक बार होता है, इन वंस इन 11 इयर्स. ठीक है. सो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी की थी. इस सेशन में वी हैव ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, यूएन से रिलेटेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उनके हेड्स, उनकी फॉर्मेशन से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, एवरीथिंग, राइट? ओके. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ब्यूफोर्ट स्केल? सो बेसिकली ये साइंस से रिलेटेड आ गया थोड़ा, राइट? So static GK में anything can come in any exam. It remains the same only. ठीक है. So what is the Beaufort scale? Scale to measure wind speed, scale to measure ocean waves, scale to measure depth, scale to measure sound waves. Come on guys, waiting for the answer. Yes, Surbi, Harshita, Tismeet, Onika. What are your answers? ठीक है. आज के सेशन में आई डू नॉट एक्सपेक्ट तुम्हें इतना कुछ आते होंगे, बिकॉज ये काफी स्टैटिक के क्वेश्चंस है एंड स्टैटिक के क्वेश्चंस रेयरली ही आते होते हैं ज्यादातर. करंट अफेयर्स के फिर भी वी आर यू नो acquainted with. ठीक है. So what is the Beaufort scale? Basically it is a scale to measure wind speed. Option A. ठीक है. It is a scale to measure wind speed. ठीक है. The Beaufort scale is an empirical measure that relates to wind speed to observed conditions at sea or on land. ठीक है. Simple. अब इसका नेम किसने दिया है? इट्स फुल नेम इज द ब्यूफोर्ट विंड फोर्स स्केल. इसका फुल नेम ये है. ठीक है. इट वाज इन्वेंटेड इन 1805. ठीक है. बाय एडमिरल सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट ऑफ द रॉयल नेवी, रॉयल ब्रिटिश नेवी. ठीक है. ब्रिटिश, रॉयल ब्रिटिश नेवी. रॉयल नेवी कभी भी आ जाता है वो ब्रिटिश की होती है. ठीक है. द स्केल हैज 12 लेवल्स. सिंपल, आगे पढ़ने की नीड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3, when can one record the lowest temperature of air? When can one record the lowest temperature of air?
तिस्मीत ये क्वेश्चन 3 का आंसर है बी, एट मिडनाइट जस्ट बिफोर सनराइज, एट 3 AM और एट सनराइज। ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन है, राइट? एंड ऐसे जनरल क्वेश्चन ही लाइक दे हैव केम लास्ट ईयर एज वेल, एंड अभी भी जो 21st चल रहा है उसमें भी आए हैं। ठीक है, सुरभि इज सेइंग ए, just before sunrise, just before sunrise. Tismeet is also saying A, just before sunrise. ठीक है, so the correct answer is A only, just before sunrise, right? The lowest temperature of air is typically recorded in the early morning hours, which is just before sunrise. ठीक है, this is because the earth's surface cools down more quickly than the air above it, and the coldest air sinks to the ground. ठीक है, question number 4. India shares its largest land border with which of the following countries? ये क्वेश्चन कितनी बार कितने सारे पेपर्स में आ रखा है, लाइक इट इज नॉट काउंटेबल। बी, सुरभि श्योर, तुम श्योर आंसर देते हो हमेशा, मैंने पिछले क्लास में तुम काफी श्योर श्योर आंसर्स दे रहे थे। बांग्लादेश, चाइना नहीं, चाइना नहीं होगा। ठीक है, सो कोई और आंसर किसी ने दिया नहीं है, सो आई एम गोइंग विद सुरभि's आंसर। ठीक है, बांग्लादेश। करेक्ट आंसर इज ऑल्सो बांग्लादेश। इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर नॉट विद पाकिस्तान, नॉट विद चाइना, बट विद बांग्लादेश। ठीक है, so India shares its largest land border with Bangladesh. The border between India and Bangladesh is 4,096 kilometers long, and it is the fifth longest border in the world, fifth longest land border between two countries in the world, basically, right? Okay, which is the longest shipping canal in the world? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ये शायद 12th की इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी है। ठीक है, सो विच इज द लॉन्गेस्ट शिपिंग कैनल इन द वर्ल्ड? ये बीच में ब्लॉक भी हो गई थी कुछ टाइम पहले, आई थिंक 2020 के अराउंड। सुएज कैनाल। वी हैव सुएज, पैनामा, व्हाइट सी, बाल्टिक कैनाल है, कीएल कैनाल। तिस्मीत कौर इज सेइंग सी, यस, इसका करेक्ट आंसर है सुएज कैनाल ओनली, राइट? सुएज कैनाल इज द लॉन्गेस्ट, एंड इससे वर्ल्ड का काफी सारा ट्रेड, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड का ट्रेड यहीं से होता है। Suez Canal. The Suez Canal is the longest shipping canal in the world. It is 193.3 kilometers long and connects the Mediterranean Sea to the Red Sea. Right. The canal was built in 1959 to 1968. ठीक है, and is owned and operated by the Suez Canal Authority. Okay. The largest river in Asia. The largest river in Asia. ये question भी PYQ है. This is a previous year question. The largest river in Asia is Indus, Brahmaputra, Ganga, या Yangtze. I have got B, Brahmaputra. Tismeet is saying Indus. बस 2 ही लोग आंसर देने वाले हैं क्या आज मेरे को? देख तो 15 लोग रहे हैं, आंसर 2 लोगों का आ रहा है। ठीक है, सो दोनों का ही आंसर गलत है, राइट? इंडस इज ऑल्सो रॉन्ग, ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज यांगजी। यांगजी इज इन चाइना, नाम से पता लग रहा है। ठीक है, एंड यांगजी इज द वर्ल्ड्स थर्ड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड एंड लॉन्गेस्ट इन एशिया। ठीक है, the largest river in Asia is Yangtze River, 63,000 kilometers, right? And it flows through China, basically, right? Question 7. What is the name of the India-Pakistan border? Again, this question is asked in many exams. ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम पे जंप करके ही आ रहे होते हैं इधर से उधर, दे जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग, राइट? सो
this session is again important. That is why I am saying okay. So Akanksha is saying A, LOC, and Surbi is saying LOC, and Akanksha, Surbi, Tismeet. Okay. Tismeet is also saying LOC. सो देखो, ऐसे छोटे छोटे ही इश्यूज होते हैं जो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं. एंड आप तीनों का क्वेश्चन गलत हो चुका है, राइट? एलओसी इज नॉट द आंसर. एलओसी बेसिकली क्या है? जो कश्मीर है, कश्मीर का जो एक पार्ट है, उस पार्ट की बॉर्डर को हम एलओसी कहते हैं, राइट? एलओसी इज नॉट द नेम ऑफ द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर. इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का नाम एलओसी नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में जो है उसका नाम एलओसी है, उस छोटे से सेगमेंट का नाम एलओसी है. शिबिन इज सेइंग सी. एलएसी ये तो चाइना वाला एरिया का है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ये भी रॉन्ग है. सो करेक्ट आंसर ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इज रेडिक्लिफ लाइन. इंडिया पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी बॉर्डर है वेस्ट पे, उसको रेडिक्लिफ लाइन बोलते हैं. जो कश्मीर में छोटा सा पार्ट है उसे हम एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ठीक है, बट पेपर में जो आता है वो रेडिक्लिफ लाइन पूछेगा आपसे. ठीक है, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान की तो रेडिक्लिफ लाइन तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान इन सबसे गो थ्रू करती है, राइट? जो जो हमारी बॉर्डर है इतनी बड़ी पाकिस्तान के साथ. Radcliffe Line. The Radcliffe Line was the boundary demarcated between India and Pakistani portions of Punjab province and Bengal Presidency of British India. It was named after whom? Cyril Radcliffe, who, as the joint chairman of the two boundary commissions for the two provinces, had the ultimate responsibility to equitably divide, you know, this boundary. So he was the chairman of this boundary commission, Cyril Radcliffe. ठीक है. वन नॉटिकल क्वेश्चन 8, वन नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू. जिसके पास भी ज्योग्राफी डोमेन है या 12th में ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसको पता ही होगा वन नॉटिकल माइल इक्वल्स टू व्हाट. इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन. वन नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर की इक्वल होता है? 12 किलोमीटर टू 1.1 या 1.852. बी. शेबिन इज सेइंग बी, 1.852. आकांक्षा इज आल्सो सेइंग बी. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इज आल्सो बी. ठीक है, इसका आंसर बी ही है. एंड ये इससे भी क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, right? One nautical mile is equal to 1.852 kilometers. It is the distance traveled by a ship in 1 minute of arc along the great circle. A great circle is the shortest distance between 2 points on a sphere. ठीक है, ये फालतू जानने की नीड नहीं है, आपको इतना बताना चाहिए. 1.852 is the length of a nautical mile. Okay. Which of the following is the highest Indian peak? Now ये question I am expecting कि यहाँ पे confusion होगा, यहाँ पे कई सारे लोग गलत आंसर देंगे. Highest Indian peak. Which of the following is the highest Indian peak? K2, D, K2, B. Shabin is saying B. ठीक है. So ये तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, ये नेपाल में है. ठीक है, ये नेपाल में है, ये एलिमिनेट हो गया. ये तो गॉडविन ऑस्टिन इज नॉट द हाईएस्ट इंडियन पीक, ये भी एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं. इन दोनों में से दो बचे हैं. अब यहाँ पे किसी और ने बोला है बी, बी एंड किसी ने बोला डी. बेसिकली बी और डी सब लोग बोल रहे हैं. सो K2 इज इन पाकिस्तान, कंचनजंगा इज इन इंडिया. So answer is Kanchenjunga. This is the highest Indian peak, Kanchenjunga. K2 is the highest of Pakistan. ठीक है. So the highest Indian peak is Kanchenjunga, which is located in the Himalayas. ठीक है. It has an elevation of 8586 meters, right? Kanchenjunga is the third. It is also the third highest. World की third highest peak है, right? Mount Everest is the first, and second is K2 in Pakistan. Okay. Question number 10.
Which country has the highest number of land borders in the world? So again, very tricky question, right? कौन सी कंट्री जिसमें highest number of land borders हैं जिस कंट्री के पास? Which country has the highest number of land borders? A. Russia. A is Russia. Manya is saying D. Okay. We have A. We have Sudan. Manya, Sudan. Sudan has the highest number of land borders. Tismir is saying Kazakhstan. And Surbi is saying China. So I have got A, B, C, D. All answers आ गए हैं मेरे पास. ठीक है. So let me tell you one thing कि यहाँ पे सुडान इज नॉट द आंसर. सुडान में तो अभी क्राइसिस चल रहा है. सो मैंने इसलिए डाल दिया. सुडान इज नॉट द आंसर. ओके, टाइप हो गया, कोई बात नहीं. कजाकिस्तान इज ऑल्सो नॉट द आंसर. कजाकिस्तान इज अ लार्ज कंट्री इन सेंट्रल एशिया बट इट इज नॉट द करेक्ट आंसर. वी हैव चाइना और रशिया में से कोई एक है, राइट? हाय तरन सिंह, आई रिमेंबर यू पिछली क्लास से. ठीक है. सो इसका एक आंसर नहीं है. दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन. इसके दो आंसर्स हैं. इट इज रशिया एंड चाइना, बोथ. जिसका भी ए और बी था दोनों करेक्ट है. नो 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 नो, सॉरी सॉरी, लेट मी जस्ट कंफर्म. यस, दोनों ही है. ठीक है. रशिया एंड चाइना दोनों ही है. सो दोनों की जो है 14 लैंड बॉर्डर्स हैं, राइट? सो ऐसे पेपर में आ सकता है कि इन दोनों में से कोई एक दे दें और आपसे पूछ लें. सो चाइना एंड रशिया दोनों की लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर्स हैं, राइट? जिसका ए था या जिसका भी बी था, दोनों के सही है. दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है. 14 बॉर्डर्स है इनकी. देन मूविंग ऑन, which country has the most number of time zones? Which country has the most number of time zones? Yes, A, Russia. A, C, Russia, 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 and we have got D. Shabin is saying D. Shallu is saying C. Okay, Russia with 9 time zones. ठीक है. Tismeet Kaur is also saying Russia. देखो, सबके आंसर्स गलत हैं सिवाय एक इंसान के. ठीक है. एक इंसान के अलावा सबके आंसर्स गलत हैं. यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज फ्रांस. फ्रांस के सबसे ज्यादा टाइम जोन्स हैं. अब यू विल थिंक कि फ्रांस तो छोटी सी कंट्री है यूरोप में, उसके सबसे ज्यादा टाइम जोन्स कैसे हो सकते हैं, राइट? नो लक्ष्य, फ्रांस है आंसर. ठीक है. रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री बट फ्रांस के ना छोटे छोटे वो भी है, लाइक फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज बहुत हैं. लाइक अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है. तो फ्रांस के छोटी छोटी ओवरसीज एक दो टेरिटरीज हैं, जिस वजह से फ्रांस के टाइम जोन्स बहुत ज्यादा हैं, राइट? नो लक्ष्य, फ्रांस इज द करेक्ट आंसर. गूगल कर लो. फ्रांस इज द करेक्ट आंसर, गूगल कर लो. ठीक है. द कंट्री विद द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन इज फ्रांस. इट हैज 12 टाइम जोन्स. तुमने बोला ना रशिया पे 9 है, फ्रांस के पास 12 है. ठीक है. एंड मूविंग ऑन, which state is called the sugar bowl of India? Which state is called the sugar bowl of India? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? ओके, मध्य प्रदेश. आई गॉट एन आंसर ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है. आई हैव गॉट ए. यूपी आई हैव गॉट एज एन आंसर. आई हैव गॉट महाराष्ट्र एज एन आंसर. आई हैव गॉट यूपी एज टू आंसर. यूपी के कई सारे आंसर्स हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो गोइंग टू बी उत्तर प्रदेश. ठीक है. उत्तर प्रदेश इज द शुगर बोल ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें शुगर केन बहुत उगता है,
right? Uttar Pradesh is known as the sugar bowl of India. It is the largest producer of sugarcane in India, according for 38% of the total production. ठीक है. अब sugarcane of India तो उत्तर प्रदेश है, but sugar bowl of the world कौन है? एक country भी है sugar bowl of the world, that is Brazil. ठीक है. Brazil is the world's largest producer of sugar. ठीक है. 40 million tons of sugar per year, not sugar cane, sugar. Uttar Pradesh is for sugar cane and Brazil is for sugar. ठीक है. Which countries are separated by the 49th parallel? कौन सी दो कंट्रीज जो 49th पैरेलल एक बॉर्डर का नाम है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर का नाम है रेडिक्लिफ लाइन, वैसी एक 49th पैरेलल एक दो कंट्रीज के बीच की बॉर्डर का नाम है, राइट? इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक अ पैरेलल लाइन, इसलिए उसका नाम 49th पैरेलल है. सो कौन सी दो कंट्रीज है? नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यूएस, कनाडा या फ्रांस एंड वेस्ट जर्मनी? यूएस एंड कनाडा. लक्ष्य इज सेइंग यूएस एंड कनाडा. मान्य इज सेइंग नॉर्वे एंड स्वीडन. Akanksha Tyagi is saying US and Canada. Tismeet is saying Norway and Sweden. ठीक है. So 49th parallel is US and Canada. उनके बीच की जो बॉर्डर है वो पैरेलल टाइप की लगती है ना, बिल्कुल सीधी लाइन, यहाँ पे नीचे यूएस, ऊपर कनाडा होता है, राइट? सो 49th पैरेलल इज यूएस एंड कनाडा. बाकी कुछ और पैरेलल लाइंस भी है जो हमें पता होनी चाहिए, जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, राइट? 49th पैरेलल इज यूएस एंड कनाडा एंड एक 38th पैरेलल है विच इज बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया. साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की बिल्कुल पैरेलल एक सीधी लाइन की बॉर्डर है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान की तो बड़ी जिगजैग टाइप की है, बट वो सीधी बॉर्डर है, तो दैट इज 38th पैरेलल. 38th इज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. एंड एक और इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको कहते हैं हाइडेनबर्ग लाइन. पोलैंड और जर्मनी की बॉर्डर को हम कहते हैं हाइडेनबर्ग लाइन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following is the densest part of the atmosphere? ये 8th या 10th का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आई गेस. डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसके पास 12th में उसको तो पता ही होगा. एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आयोनोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर? ए, डी, डी, ए. डेंसेस्ट यानी सबसे ज्यादा डेंस. बेसिकली एक होता है लाइट, एक होता है डेंस, राइट? यानी मोस्ट सैचुरेटेड कह सकते हो, डेंस को सैचुरेटेड भी कह सकते हो, राइट? सबसे हैवी लेयर ऑफ एटमोसफेयर. लाइक तुम जितना अर्थ से दूर जाते हो उतना स्पेस में कोई एटमोसफेयर नहीं होता, तो इट इज नॉट डेंस एट ऑल. ठीक है. सबसे डेंसेस्ट लेयर कौन सी है? आई गॉट डी, 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 ए. बहुत सारे डी हैं, ट्रोपोस्फेयर बहुत सारे हैं, एंड एक है आयोनोस्फेयर. ठीक है. लेट अस सी द आंसर. ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर वाज डी, राइट? ठीक है. तो डी ही है हमारा आंसर, ट्रोपोस्फेयर. ठीक है. द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर इज द ट्रोपोस्फेयर विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर. अब एटमोसफेयर की 3 से 4 लेयर्स होती हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? सो इट इज द लोएस्ट लेयर, यानी अर्थ के हमारे लैंड के सबसे पास. ठीक है. जो लेयर है वो दैट इज ट्रोपोस्फेयर. ठीक है. अब ट्रोपोस्फेयर में अर्थ का मेजर वेदर अकर होता है. ठीक है. इट इज ऑल्सो द लेयर वेयर मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर आर फाउंड, सिंपली. ठीक है. अब ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है. स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकंड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर. ठीक है. इट इज वेयर ओजोन लेयर इज फाउंड. एंड जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं, जो हमारे कमर्शियली फ्लाई करते हैं एयरप्लेन्स, वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में. फिर आता है मेसोस्फेयर विच इज द थर्ड लेयर. इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर. अब क्वेश्चन आएगा विच इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, यू हैव टू मार्क मेसोस्फेयर. देन थर्मोस्फेयर इज द फोर्थ लेयर. इट इज वेयर नॉर्दर्न लाइट्स, जो ऑरोरा होते हैं नॉर्दर्न लाइट्स, वो थर्मोस्फेयर में होते हैं. देन एक्सोस्फेयर बेसिकली स्पेस में जाके खत्म होता है, राइट? मूविंग ऑन. व्हिच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर? व्हिच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर? आई हैव गॉट बी. आई गॉट बी. बी के दो आंसर्स हैं.
बी ओके, सबको सब नाइल बोल रहे हैं, ठीक है. सो लेट मी टेल यू, तिस्मीत इज सेइंग अमेजोन. नाइल और अमेजोन के बीच में सिर्फ 100 किलोमीटर का ही फर्क है, 100 किलोमीटर की लेंथ का ही डिफरेंस है बस, ठीक है. हाँ करेक्ट. लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम सबसे ज्यादा इसकी है, लेंथ सबसे ज्यादा इसकी है, ठीक है. सो नाइल इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर फर्स्ट नंबर पे. इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, यानी सबसे ज्यादा वाटर अमेजोन में है, एंड इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर अमेजोन, ठीक है. एंड यांगजी मैंने बताया चाइना में जो है वर्ल्ड की थर्ड लॉन्गेस्ट है, ठीक है. द नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, इट फ्लोज थ्रू 11 कंट्रीज, ठीक है. अमेजोन रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम. ओके, which of the following is known as the land of the rising sun? कोरिया, न्यूजीलैंड, जापान या फिनलैंड? कोरिया, न्यूजीलैंड, जापान या फिनलैंड? जापान. I've got one answer C. Okay, जापान. जापान, ठीक है. ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, तुमने अपने ओलंपियाड वगैरह में भी काफी देखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है. इससे करेक्ट आंसर इज जापान, ठीक है. कोरिया कंफ्यूज करने के लिए दिया बट कंफ्यूज हुए नहीं, दैट इज गुड, ठीक है. Japan is known as the land of the rising sun. This is because Japan is located in the easternmost part of Asia and the sun appears to rise first in Japan. ठीक है. Question 17. Which of the following is called the land of a thousand lakes? The land of a thousand lakes, basically. And this question is again asked so many times, so many places, again and again, again and again. C is Finland. आंसर दिख गया था क्या? हाँ वो दिख गया था, मेरे को लग रहा है, ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज फिनलैंड, ठीक है. Finland is known as the land of a thousand lakes. This is because Finland has over 1,80,000 lakes, ठीक है, which is more than any other country in Europe, ठीक है. The lakes are a major part of the Finnish landscape and they play an important role in the country's economy and culture. Question number 18. What is the motto of the Supreme Court of India? ये question भी बहुत बार आ रखा है. What is the motto of the Supreme Court of India? सत्यमेव जयते, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, यतो धर्मस्थो जयः, धर्मस्थो रक्षति रक्षिता. ए ए ए ए ए ओके. सो जिसने ए बोला है ना, सबके सबके आंसर्स गलत हैं. जिसने ए बोला सबका आंसर गलत है. ए इज नॉट द आंसर, सत्यमेव जयते इज नॉट द आंसर, ठीक है. इट वाज गिवन टू कंफ्यूज यू. पेपर में भी ऐसे होता है कि ऐसे क्वेश्चन आता है एंड पीपल गेट कंफ्यूज, ठीक है. शेबिन, या तो धर्मस्थो जयः, या तो धर्मस्थो जयः. यस, डी शेबिन, यू आर करेक्ट, ठीक है. या तो धर्मस्थो जयः इज द मोटो ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. इसका बेसिकली मतलब क्या है? वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री, वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री, ठीक है. द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन, कौन से डेट को जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस? अगेन हिस्ट्री का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार आता है, कितने सारे पेपर्स में आता है? 13 अप्रैल 1919. एक डी है एक सी है, 1917 आ गया. ये तो अब श्योर है 13 अप्रैल था, बट ईयर कौन सा था? डी 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 मेनी डीज. ओके ओके, तो सब लोग डी कह रहे हैं. आई होप डी हो इसका आंसर, 1919 हो. यस 1919 है, डी ही है आंसर, ठीक है.
So little bit about this. The Jallianwala Bagh massacre took place on 13 April 1919 in Amritsar. अमृतसर में हुआ था. Basically, large peaceful crowd had gathered to protest against what which act? Rowlett Act. ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसका एक्ट राउलेट एक्ट है. एंड बेसिकली किसने विच वाज अ जनरल हु ऑर्डर्ड दिस? जनरल डायर. ये जनरल डायर. ठीक है, जनरल डायर. ये पेपर ये भी देखा मैंने, कौन से जनरल थे? जनरल डायर. इन्होंने ऑर्डर करता है ये मैसेकर. ठीक है, 1919. हाँ, एवरीबडी इज करेक्ट ऑलमोस्ट. ठीक है, क्वेश्चन 20. द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल्स? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड कैनिंग? अब हम हिस्ट्री के पार्ट पे आ गए काफी. ठीक है, आई हैव गॉट ए, आई हैव गॉट सी, आई हैव गॉट ए अगेन. लॉर्ड डलहौजी बहुत कुछ आ रहा है. ए ओके, सबको इसका आंसर पता है गैस. लॉर्ड डलहौजी इज द आंसर. ठीक है, ए इज द आंसर, लॉर्ड डलहौजी. The doctrine of lapse was introduced in India by Lord Dalhousie, who was the Governor General of India from 1948 to 1956. ठीक है, 1857 में हुआ था रिवोल्ट, जो हुआ था 1857 में हुआ था. 1848 टू 1856 तक ही वाज द गवर्नर जनरल. राइट. एंड बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था कि जिस भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बेसिकली था कि जिस भी प्रिंसली स्टेट के पास एक मेल एयर नहीं होगा, वो उनका जो भी टेरिटरीज है वो ब्रिटिश के पास चली जाएगी सिंपली. एंड ये वो दिस वाज अ काइंड ऑफ अ मेजर रीजन फॉर 1857 का रिवोल्ट. क्वेश्चन 21. व्हेन इंडियाज कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू इंडिया? कोलकाता टू दिल्ली. कोलकाता टू दिल्ली. When was India's capital shifted from Kolkata to Delhi? In which year? Lord Irwin was someone else. 1911. I've got D as well. 1914. दो आंसर्स हैं. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर इज 1911. पहले कोलकाता वाज इंडिया कैपिटल, बट 1911 में दिल्ली बिकेम इंडियाज कैपिटल. ठीक है, द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली इन 1911. द डिसीजन वाज टेकन इन द रेन ऑफ लॉर्ड हार्डिंज. ये नेम लॉर्ड हार्डिंज. ठीक है, ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम. ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन क्या थी इसकी कि कोलकाता जो है काफी एक्सट्रीम ईस्ट पे है, काफी एक्सट्रीम लोकेशन पर है, तो उनको थोड़ा सेंट्रल लोकेशन चाहिए था. ठीक है, इसलिए. क्वेश्चन 23. व्हेन वाज द पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? पूर्ण स्वराज डे, ये पढ़ा होगा हिस्ट्री में. पूर्ण स्वराज डे. ठीक है, व्हेन वाज द पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? आई हैव गॉट आई हैव गॉट बी. 1930 आ गया है, 1942 आ गया है, 19 ओके. लक्ष्य शांत हो जाओ. आई सॉ ए. ठीक है, एक्साइटेड हो गए. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर एयर इज. और किसी को देना आंसर या शुड आई प्रोसीड? ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए ओनली. 26 जनवरी 1930. राइट. द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 19 दिसंबर 1929 पास द हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन. तो रेजोल्यूशन लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, सबने सुना होगा लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929. लाहौर सेशन 1929. सो इस लाहौर सेशन में रेजोल्यूशन पास करा गया था, बट द फर्स्ट पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड इन 1930, उसके अगले साल. ठीक है, एंड इट वाज आल्सो कांग्रेस पार्टी ने बोला था कि सेलिब्रेट दिस एज एन इंडिपेंडेंस डे.
24. Rabindranath Tagore's Jana Mana Gan was adopted by the Constituent Assembly as the national anthem on 24 January 1950. ये स्टेटमेंट दे रखी 1950 को 24 जनवरी को हमने नेशनल एंथम को अडॉप्ट करा था जनगण मन को, राइट. इट वाज फर्स्ट संग एट विच ऑफ द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब ये पहली बार कब गाई गई थी हमारी नेशनल एंथम, कौन से सेशन पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? 1930 लाहौर सेशन, 1911 कैलकाटा सेशन, 1916 लखनऊ सेशन या 1885 बॉम्बे सेशन. ठीक है. I have got two answers of B. I have got three answers of B and one of C. Calcutta session and Bombay session. Okay, I am getting more B's. तो देखो अगर इसमें किसी का गलत हुआ तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि अगर तुम्हें इसमें गेस भी करना है तो देखो रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है, राइट. रविंद्रनाथ टैगोर इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल. ठीक है. सो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज गोइंग टू बी कैलकाटा हियर. मोस्ट प्रोबेबली, राइट. सो इसका करेक्ट आंसर इज कैलकाटा सेशन 1911 का, राइट. So Jan Man was first sung on at 27 December 1911 session of the Indian National Congress in Calcutta. It was sung by Rabindranath Tagore's niece Sarla Devi Chaudharani. Okay. The song was originally written in Bengali as Brahmo hymn and it was later translated into Hindi. Jan Gan Man is the first stanza of the song and it is the national anthem of India. The national anthem of Bangladesh is also written by Rabindranath Tagore. ठीक है. Question 25. The Reserve Bank of India was established in which year? Reserve Bank of India. 35, 36, 34, 32. 1935. 35 आंसर आ रहे हैं 1935 के. सी 7 करोड़ 50th क्वेश्चन पे मिलेंगे, इस पे नहीं मिलेंगे, अभी तो हाफ हुआ है. ठीक है. 1935 is the correct answer, which was option C. Right. The Reserve Bank of India was established on 1st April. जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1st अप्रैल को 1935 में, in accordance with the Reserve Bank of India Act 1934. एक्ट था 1934 का. यहीं पे कंफ्यूज करते हैं कि एक्ट कब निकला और एस्टैब्लिश क्या हुआ, राइट. एक्ट वाज इन 1934 एंड बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935. ठीक है. It has been permanently situated in Mumbai since 1937. It is not in Delhi, it is in Mumbai. The LPG reforms, liberalization, privatization and globalization reforms were implemented in which year? Very, very easy question. It's a easy question I have not seen here. 1991. 91. ठीक है. आई गेस ये तो सबको ही आता है कि 1991 में हुआ था. किसी और आई एम नॉट थिंक एनी इनकरेक्ट आंसर है. ठीक है. सो 1991 में ही हुआ थे एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे, राइट. द एलपीजी रिफॉर्म्स वर डन इन 1991. ठीक है. द रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम? नॉट मनमोहन सिंह. मनमोहन सिंह तो फाइनेंस इकोनॉमिक्स वाले मिनिस्टर थे, फाइनेंस वाले. बट प्राइम मिनिस्टर कौन था? पीवी नरसिम्हा राव. पीवी नरसिम्हा राव. ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम. ही इंट्रोड्यूस्ड इट. ठीक है. ओके. Question 27. When was the first planning commission set up? When was the first planning commission set up? 1950. I've got 51. I've got 50. I've got 51. I've got one more 50. I've got one A or B. ठीक है. तो two people are saying B, three people are saying A. ठीक है. It is 1950 only. We have got A only. 1950. Right. The first planning commission was set up in India on March 15, 1950. It was headed by Prime Minister Jawaharlal Nehru. The planning commission was responsible for formulating the 5-year plans of India. Right.
अब प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया. वी हैव नीति आयोग, वी डोंट हैव एनी प्लानिंग कमीशन सिंस द मोदी गवर्नमेंट. ठीक है. द नीति आयोग वाज फॉर्म्ड ऑन जनवरी 1st 2015. It was formed by the government of India to replace the planning commission. The Niti Aayog is a policy think tank that is responsible for advising the government of India on economic and social development matters. The current CEO of Niti Aayog is BVR Subramaniam. He was just February में appoint हुए हैं. BVR Subramaniam. This question can come very likely. BVR Subramaniam is the CEO, new CEO who has been appointed. Question 28. The Halley's Comet appears once in how many years? 40 years, 52 years, 86 years, or 76 years? Halley's Comet. 76 years. $52 years. Okay. So I think we have got the most answers. 76 years. Option C is the answer. Iska 76 years. Basically, Halley's Comet appears once in every 76 years. It was last seen in 1986 and will next appear in 2061. Right? It is the only comet that is regularly visible to the naked eye from the Earth. Bushra Saifi, it is 76. Option C. Question 29. When was Pluto demoted to a dwarf planet? अब हम पहले 9 planets थे हमारे पास, बट अब 8 हो गए हैं. So when was Pluto demoted? Right? Which year? 2006, 2004, 2005, 2007. Shabin is saying 2004. 2007. Manna is saying 2007. 7. I've got 6. One person is saying 6. 7 has changed his answer. It's B. Google तो नहीं कर रहे. ठीक है. So B ही है answer. It is option B. Right? Pluto was demoted from a planet to a dwarf planet on August 24, 2006 by the International Astronomical Union. IAU. ठीक है. अब एक planet बनने के लिए if you have to become a planet, you have to certain कुछ conditions है जो आपको fulfill करनी पड़ती हैं. क्या conditions है basically? You have to be in orbit around the sun. ठीक है. You should have sufficient mass for having self gravity to overcome rigid body forces, so it assumes a hydrostatic equilibrium. ठीक है. यानी बेसिकली आपकी राउंड शेप होनी चाहिए. आपकी राउंड शेप होनी चाहिए. यू शुड बी ऑर्बिटिंग द सन. ये दो कंडीशन है. पहली दो. लास्ट कंडीशन है कि आपको अपने आसपास का जो नेबरहुड है उसको क्लियर करना पड़ेगा. प्लूटो डिड नॉट फुलफिल दिस लास्ट कंडीशन एंड इसलिए उसको डिमोट कर दिया गया. Right? Because Pluto fails to meet the third criterion as it shares its orbit with the Kuiper belt objects. ठीक है. अर्थ के ऑर्बिट में सिर्फ अर्थ है और कुछ नहीं है. प्लूटो के ऑर्बिट में क्यूपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स भी हैं, इसलिए उसको डिमोट कर दिया गया. Question 30. Almost 2/3 of the video is done. Who presides over the joint sitting of both houses of the parliament? जब हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज आते हैं तो उसको प्रिजाइड कौन करता है? अब अगर कोई बिल है, राज्यसभा है, लोकसभा है, उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड. ठीक है. तो उसको जॉइंट सिटिंग जो है उसको हेड कौन करता है? आई हैव गॉट बी एंड ए. Okay. Speaker of Lok Sabha, President, Prime Minister or Vice President? C. President. A है एक आंसर आ रखा है. All right. So इसका correct answer is Speaker of the Lok Sabha. ठीक है. President calls both houses to come sit and have a meet, but उसको preside करते हैं Speaker of the Lok Sabha. Right?
The speaker of the Lok Sabha presides over the joint sitting of both houses of the parliament. अब in absence of the speaker, अगर speaker नहीं है तो deputy speaker of Lok Sabha presides over it, ठीक है, and deputy speaker of Lok Sabha भी नहीं है, then in the absence of that, deputy chairman of the Rajya Sabha presides, ठीक है. The vice president of India, who is the chairman of Rajya Sabha के chairman is the vice president of India, does not preside over the joint sitting of the parliament, ठीक है. He basically it's, vice president of India presides over the sitting of the Rajya Sabha, but not the Lok Sabha, ठीक है. Joint sitting of parliament is called by the president under article 108 of the constitution of India. It is called when there is a deadlock between the two houses of parliament on a bill. Question 31. How many members can the president nominate to the Rajya Sabha? Rajya Sabha is the upper house of the parliament, right? So उसमें कितने members can be nominated by the president? I've got answer A, 10. I've got 12 and 14 as well. I've got one more C, 12, दो, एक and एक. One more 12. ठीक है. Let us see. It is 12 only, option C. The president of India can nominate a maximum of 12 members to the Rajya Sabha. These members are nominated from among persons having special knowledge in literature, science, art, social services, etc., etc. Right? Question 32. Who decides whether a member of the parliament is subject to any disqualification? कौन डिसाइड करता है कि डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा? इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट या स्पीकर? प्रेसिडेंट, जस्ट एक ही आंसर आया, कम ऑन, स्टार्ट कमेंटिंग योर आंसर्स. प्रेसिडेंट, स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ठीक है. करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स कि तुम डिस्क्वालीफाई हो गए या नहीं हो गए अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. ठीक है. Okay. So the question of whether a member of parliament is subject to any disqualification is decided by the president of India, right? However, the president is required to obtain the opinion of the election commission before making such decision, right? The election commission is an independent body that is responsible for conducting elections. ठीक है. अब प्रेसिडेंट के पास पावर है, बट स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास भी एक पावर है, right? The Speaker of Lok Sabha can also decide whether a member of Lok Sabha is subject to any disqualification under the 10th schedule of the Constitution of India, which deals with the anti-defection law. अगर anti-defection law के बारे में बात हो रही है, तब Speaker of the Lok Sabha can decide कि disqualify करना है नहीं करना, but generally president decides, right? So अभी राहुल गांधी का जो केस हुआ था उसमें president will decide because it is not about defection. ठीक है. defection means changing your parties. बुसरा सैफी, आई थिंक यू आर नॉट लाइव, तुम्हारा थोड़ा पीछे चल रहा है आई थिंक वीडियो, सो यू कैन कम लाइव. ओके. क्वेश्चन 33. हु इज कॉल्ड the friend, philosopher and the guide of the public accounts committee of the parliament? Very important question, so many times I have seen this. Comptroller and Auditor General of India, Chairman of the UPSC, Solicitor General of India, Election Commissioner of India. Who? Friend, philosopher and guide of the public accounts committee of the parliament. A or D? This is A, this is D, I've got B, I've got A. ठीक है. So correct answer is Comptroller and Auditor General of India only. ठीक है.
So the Comptroller and Auditor General of India is called the friend, philosopher, and guide of the Public Accounts Committee of the Parliament. The CAG is an independent constitutional authority, right? Constitutional authority है, responsible for auditing the accounts of union and the states. जो भी government के जो भी accounts हैं उनको audit करता है CAG, ठीक है? Current CAG of India is Girish Chandra Murmu. I am writing it. Girish Chandra Murmu. हाँ, Janvi, your answer is correct. ठीक है. So the Parliament of India shall meet at least how many times in a year? कितनी बारी मिनिमम मीट करना पड़ता है हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को? वन, वंस, ट्वाइस, थ्राइस और फोर टाइम्स? Twice a year. Janvi is saying, Shabin is saying, okay, Shabin is also saying twice a year. I've got two answers for twice a year. I've got one answer for thrice. Okay. नहीं, क्या आंसर होता है? ओके, ट्वाइस. ठीक है. सो इट इज ट्वाइस अ ईयर ओनली. हमारे पार्लियामेंट को साल में मिनिमम टू टाइम्स मिलना ही मिलना है, राइट? वंस इन एवरी 6 months. जानवी, यू सेड करेक्टली. ठीक है. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर. द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट्स टू कंडक्ट इट्स बिजनेस इज कॉल्ड अ सेशन. The Constitution empowers the President to summon each House at such intervals that there should not be more than 6 months gap between the two sessions. ठीक है. Hence the Parliament must meet at least twice a year. ठीक है. अब इंडिया में पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं. ट्वाइस अ ईयर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट 3 सेशंस हमारे यहाँ पे होते हैं. दैट इज बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड द विंटर सेशन. बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन, ये 3 सेशंस होते हैं हमारे पार्लियामेंट के. 35. Who is called the first law officer of the country?